जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का मॉडल पेपर। ये जो है मॉडल पेपर तीसरा है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए अभी क्लास निरंतर चलेंगे। सुबह 9:10 पर अपनी ये क्लास होती है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप सभी के लिए बता दें कि एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर मंगवाना है, तो ये 10 मॉडल पेपर के सेट है। इसमें जो है एक सेट में 100 प्रश्न होंगे, तो इस प्रकार ये 10 सेट मात्र 100 रुपए में आप सभी के लिए अभी मिल जाएंगे। जिनके लिए परचेस करना है ये आप संपर्क कर ले 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए 1 से 19 इकाई से 19 इकाई तक जो है आप सभी के लिए पीडीएफ हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और 11 से 19 की ये पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपए में मिल जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है नंबर बताए आप संपर्क करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है देख लेते हैं। देखिएगा, ये रहा उपन्यास। गबन उपन्यास के नायक के पिता का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए बताना है दयानाथ, रमानाथ, देवीदीन, मणिशंकर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। सिमरन जी, उपेंद्र जी, सुषमा जी, हजारीलाल जी, हसन जी। बताइए गबन उपन्यास के नायक के पिता का क्या नाम है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 1 है और दयानाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बंटी की मम्मी किस दिन लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताना है शनिवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताने कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 यहाँ पर दिया गया है, 2 में शनिवार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कौन सा पात्र ऐतिहासिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा आपने उपन्यास पढ़ा होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास माना जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है वसुभूति। यहाँ पर जो है कैलाश जी भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वसुभूति। अगला क्वेश्चन है सूरदास जी की रचनाएं किस प्रकार की हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया है विनय, श्रृंगारिक, वात्सल्य और उपयुक्त सभी। दीपक जी, सियाराम जी। क्वेश्चन नंबर 4 में सूरदास जी जो है सूरदास जी की रचना किस प्रकार की है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि विनय, श्रृंगारिक, वात्सल्य आप सभी का यहाँ पर सभी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहारी किस सम्राट के आश्रम में रहते थे। बिहारी जी जो है इन्होंने एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई। और बता रहे हैं आप सभी के लिए एकम जी की बिहारी जो है कि सम्राट के आश्रय में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है और 5 में आप सभी का सही आंसर होगा आमिर के मिर्जा राजा जैसे हैं। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा सतगुरु की महिमा अनंत। यह सतगुरु कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना ब्रह्मा है, गुरु है, दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सतगुरु की महिमा अनंत। यहाँ पर सतगुरु कौन है। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर सतगुरु है गुरु। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कवित्री महादेवी वर्मा अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्योंकि उनके आंसू बिना रुके बहते रहते हैं, क्योंकि वे केवल खुश रहने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वे सदा अपने प्रीतम के साथ होती हैं, क्योंकि वे अपने दुख को अन्यथा मानती हैं। कवित्री महादेवी वर्मा अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती हैं, क्योंकि उनके आंसू बिना रुके बहते रहते हैं। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है नदी के दीप कविता का प्रकाशन वर्ष बताना है। नदी के दीप आपने पढ़ी होगी, ये कविता गेजी की कविता है नदी के दीप। कब प्रकाशित हुई है 1950, 1951, 1952, 1955 में। इनमें से आप सभी के लिए बताना है राधा जी
क्या होगा अनंत जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? नदी के दीप कविता अज्ञे की है और ये प्रकाशित हुई है कब? 8 में सही आंसर होगा 1951 में। संजय जी बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1951 सही आंसर है। अंधेरे में कविता कुल कितने खंडों में विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है। अंधेरे में कविता जो है मुक्ति बोध की कविता मानी जाती है अंधेरे में। रेणु प्रकाश जी बताइए 8 या फिर 6 या 5 या 4? क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर बताइए। अंधेरे में कविता जो है कुल कितने खंडों में विभाजित है? 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। 8 यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है 8 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया, हार की जीत किस विधा की रचना मानी जाती है? विधा पूछ लिया क्या है? अगर पूछा जाए किन की रचना है, सुदर्शन की रचना है हार की जीत। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी किस विधा की रचना है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा छवि शंकर जी, हार की जीत एक कहानी विधा की रचना है। अगर पूछा जाए किन की कहानी है, सुदर्शन की कहानी है, जिसमें जो है सुदर्शन जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 क्या दिया गया है? 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 में भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बताना है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इतिहास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इतिहास विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, ब्राह्मण में इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा 12 में ये वाला विकल्प मागधी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मागधी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 क्या दिया गया है? 13वां क्वेश्चन है कि मानक हिंदी की आधार बोली है, कौरवी है, बांगरू है या फिर ब्रज है, अवधी है? कनक जी बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मानक हिंदी की आधार बोली है कौन सी है? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कौरवी, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कौरवी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 14वां क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा है, बताइएगा हिंदी और अंग्रेजी है, केवल हिंदी है, केवल अंग्रेजी है, उर्दू है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तनु जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? सुनील जी भारत की राजभाषा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राजभाषा पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी, अंग्रेजी। आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी और अंग्रेजी जो है भारत की राजभाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं, यह किसने कहा है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है मैक्स मूलर, ग्रियर्सन या फिर स्लोन डुप्लाइन या फिर पिटमैन। क्या होगा सही आंसर? संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं, यह किसने कहा है? 15 में आप सभी का यहाँ पर पिटमैन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पिटमैन सही आंसर होंगे। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर क्या होगा? दंत, ओष्ठ, तालव्य या फिर वक्ष? क्वेश्चन नंबर 16 में बताइएगा छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तो 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तालव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिएगा जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। रामायण, फूल, तेल, परिवार। 17 में जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है
हाँ ज्योति जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इनमें से चयन करिएगा। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प आप सभी लोग चयन करेंगे तो 17 में आप सभी का बी वाला विकल्प फूल जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा है उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइएगा कि कौन सा शब्द संज्ञा है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, नदी जो है, नदी एक संज्ञा संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? करण, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान कारक है। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। नीलम जी, क्वेश्चन नंबर 19 से तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इसमें तो अधिकरण कारक होगा। अधिकरण आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर अधिकरण सही आंसर है। निम्नलिखित में से आपके लिए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। ग्रंथ है, क्रोध है, विलासा है, लोभ है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। इनमें से आपके लिए बताने अधिक यहाँ पर चयन करना है कि स्त्रीलिंग शब्द चयन करना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 20 में विकल्प नंबर सी, अभिलाषा। अभिलाषा स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया है और 21 में आपका सही आंसर क्या होगा। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर बहुवचन के अंतर्गत साधु आ रहे हैं, ये बहुवचन के अंतर्गत यहाँ पर साधु जो है बहुवचन के शब्द के अंतर्गत आएगा। नीचे दिए गए सही संधि वाला विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। भानु धन उदय बराबर क्या होगा, ये आप सभी के लिए बताना है रागनी जी। और अगर आपके लिए पता है कौन सी संधि का उदाहरण है तो वह संधि भी लिख दीजिएगा। भानु धन उदय बराबर होता है भानुदय। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भानु धन उदय बराबर भानुदय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कर्ण तत्पुरुष समास का विकल्प है भयाकुल, इसका समास विग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। भयाकुल का समास विग्रह किस प्रकार? भय में आकुल, भय को आकुल, भय का आकुल, भय से आकुल। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर भयाकुल, तो इसका सही समास विग्रह होगा भय से आकुल। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है सुनैना जी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 है, कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? नहीं है शिक्षक, पौरुषे, मायावी, सजावट। 24 में आप सभी के लिए बताने तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, नहीं चयन करना है। जगभान जी, कुसुम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 24 में विकल्प नंबर, जिन्होंने भी डी वाला विकल्प चयन किया है सजावट। सजावट जो है तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? उसको प्रत्यय, उपसर्ग, समास या फिर लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का क्या है अर्थ बदल देता है। तो 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। प्रत्यय जो है शब्द के जो है पीछे जो है लगता है और उपसर्ग जो है शब्द से पूर्व लगकर जो है उस शब्द का अर्थ बदल देता। उपसर्ग किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के लिए चयन करना है सुनहरा, पाठक, लड़ाई, दर्शनीय। 26 में सही आंसर बताने तद्धित प्रत्यय का योग है किस शब्द में? तो 26 में सही आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा ये बताना है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सुनहरा, आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है सुनहरा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कहना शब्द है, कहना शब्द कैसा? पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आपके लिए बताने कितने क्वेश्चन आखिरी में जो है बताएंगे सभी लोग कितने क्वेश्चन सही किए 100 में से। कहना शब्द है
काना शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, अर्ध तद्भव। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 27 में आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का शब्द माना जाता है? रोशनदास है, आलम है, या फिर उलूक है, आज है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रोशनदान होगा, यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में ये वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बताने। खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत, इनमें से रोशनदान है, वहां पर रोशनदास नहीं है। तो क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शकुंद। शकुंद जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अभ्यस्त का विलोम शब्द आप सभी के लिए चयन करना है। सदोष होगा, वितल होगा, विरक्त होगा, नभ्यस्त होगा। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि अभ्यस्त का विलोम शब्द क्या माना जाता है। रजनी जी, सोना जी, आप सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बता रहे हैं। डी वाला विकल्प अनभ्यस्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31वां क्वेश्चन है, आदिकाल को जयकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? 31 में आप सभी के लिए बताना है। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर की पीडीएफ 100 रुपए में आपके लिए मिल जाएगी, 10 सेट होंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की पीडीएफ भी 100 रुपए में 10 सेट उसमें भी है। जिनके लिए परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप संपर्क करते जाएं 9399553966। आदिकाल को जयकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान है गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, राउलबेल किस विधा की रचना मानी जाती है? राउलबेल आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, चयन करिएगा। राउलबेल किस विधा की रचना? गद्य पद्य, मिश्र, चंपू काव्य या फिर सभी? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 32 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प यहाँ पर गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी है? 33 में आप सभी के लिए बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है। 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, जायसी किस शासक के काल में थे? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं, बताइए, चयन करिएगा। शेरशाह, अकबर, शिवाजी या औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 34 में सही आंसर बताने। जायसी किस शासक के काल में थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 शेरशाह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, रामानंद संप्रदाय में उत्तर तोताद्री किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 दिया है। दिव्यांशु जी, दीपक जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तनु जी, अंशु जी, रामानंद संप्रदाय में उत्तर तोताद्री किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प गलता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस आलोचक ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन से।
क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो 36 में आप सभी का यहाँ पर आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त जी को किसने कहा है? विकल्प बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संजीव किस कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं? प्रयोगवादी कहानी, प्रगतिवादी, समकालीन कहानी या नई कहानी के? इनमें से आप सभी के लिए बताना है संजीव किस कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं? तो 37 में आप सभी का सही आंसर होगा समकालीन कहानी, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर समकालीन कहानी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मन्नू भंडारी की रचना एक प्लेट सैलाब की विधा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मन्नू भंडारी जी की रचना है। अंजना जी एक प्लेट सैलाब ये किस विधा की रचना मानी जाती है? 38 में आपका कहानी सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प सही आंसर है। इनमें से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है? बताइएगा। हो होरी, स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन, होली या होरी है सवई जाति गोपाल की? क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है? 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है होली या होरी है, शी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 40 है कि नई कविता के सर्वश्रेष्ठ रोमानी कवि कौन माने जाते हैं? गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचबे, मुक्तिबोध, त्रिलोचन जी? 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नई कविता के सर्वश्रेष्ठ रोमानी कवि अगर पूछा जाए तो मुक्तिबोध नहीं, गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं है, गिरजा कुमार माथुर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया गया है मेरी माँ पाठ में लेखक के जीवन में दृढ़ता किसने उत्पन्न की है? क्वेश्चन नंबर 41 में सही आंसर चयन करिएगा। अगर पूछा जाए मेरी माँ जो रचना है किन की रचना मानी जाती है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। और इस पाठ में लेखक के जीवन में दृढ़ता किसने उत्पन्न की है? 41 में आप सभी का सही आंसर है माता जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है श्रम की महिमा में बापू जी से को मिलने कौन पहुंचे? शिक्षक पहुंचे थे, वकील, डॉक्टर, मुखिया? 42 में आप सभी का सही आंसर श्रम की महिमा जो रचना है इसमें आप सभी के लिए बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। तो यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और बापूजी से मिलने कौन पहुंचे? तो आपका सही आंसर वकील। अगला क्वेश्चन है पूरे परिवार को प्रेम के धागे में बांधकर कौन रखता है? इनमें से बताने सिद्धेश्वरी है, मुंशी जी, रामचंद्र, यहाँ पर अमरकांत है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 43 पूरे परिवार को प्रेम के धागे में बांधकर कौन रखता है? 43 में आप सभी का सही आंसर है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दोपहर का भोजन पाठ के मुख्य जो है पात्र सिद्धेश्वरी और दोपहर का भोजन अमरकांत की रचना है। अपराजिता में डॉक्टर चंद्रा किस देश की है? इनमें से आपके लिए चयन करना है। 44वां क्वेश्चन है भारत, चीन, अफ्रीका, लंदन? इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। अपराजिता जो कि शिवानी जी की रचना मानी जाती है। इसमें डॉक्टर चंद्रा किस देश की है? 44 में आप सभी का सही आंसर है भारत देश। भारत आपका यहाँ पर सही आंसर ये वाला विकल्प है। बागसै ने अपने किस दुख का वर्णन कर्णावती से किया? मेवाड़ की हार का वर्णन, बीमार होने का वर्णन, सैनिक के मरने का वर्णन? इनमें से कोई नहीं। 45 में आपके लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुनीता जी। क्वेश्चन नंबर 45 में मेवाड़ की हार का वर्णन आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर होगा 45 में। अगला क्वेश्चन है दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई? बताइएगा। 46 में आप सभी के लिए इनमें से बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है। दादी की घड़ी मालती जोशी की रचना है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई? 46 में आपका सही आंसर है तकिए से कहो तकिया राम, सुबह 4 बजे जगा देना। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुनंदा को क्या पसंद है? क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। जैनेन्द्र की एक रचना है पत्नी, उसी से क्वेश्चन लिया गया है कि सुनंदा को क्या पसंद है। तो 47 में आप सभी का सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, पति को गर्म रोटियां खिलाना। बी वाला जो विकल्प है
वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 48 है। स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है, भाई साहब किसने किससे कहा है? स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है, भाई साहब किसने किससे कहा है? 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 48 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प नहीं, ए वाला विकल्प होगा। मुंदर ने लक्ष्मीबाई से कहा है, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। शरद जोशी जी का जन्म किस शहर में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 49 में आपके लिए बताने, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर में। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सावित्री जी सही आंसर होगा? शरद जोशी जी की रचना जीप पर सवार इल्लियां व्यंग्य विधा की रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। शरद जोशी जी का जन्म हुआ था कहां पर? उज्जैन में। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, उज्जैन मध्य प्रदेश में। आत्मविश्वास रचना में जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आत्मविश्वास, छल, धन या इनमें से कोई नहीं। 50 में बताने, आत्मविश्वास एक रचना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। और आत्मविश्वास रचना में जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर होगा आत्मविश्वास। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 51वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? भाग्यवान का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 में सही आंसर बताना है। शक्तिहीन, पराजय, दुर्भाग्य, भाग्यहीन, इनमें से आप सभी लोग बताइए क्या होगा सही आंसर? हाँ कनक जी, क्या होगा सही आंसर? भाग्यवान का विलोम शब्द क्या है? 51 में सही आंसर है डी वाला विकल्प, भाग्यहीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ संस्मरण कौन सा है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ संस्मरण अगर पूछा जाए, जिंदगी मुस्काए, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे या फिर झुलसे हुए चेहरे। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 52 में आप सभी का सही आंसर है जिंदगी मुस्काई। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जिंदगी मुस्काई। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर किन की रचना है? जिंदगी मुस्काई संस्मरण किन का है? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 53वां क्वेश्चन है। मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 53 दिया है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सभी लोग आंसर बता रहे हैं। वीडियो को लाइक भी आप सभी लोग करते जाइएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से, इसमें आपका अलंकार बताना है तो यहाँ पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये वाला विकल्प जो है सही आंसर है। चार विचारे एकांकी के रचयिता कौन है? चार विचारे एक एकांकी विधा की रचना है। यशपाल, रामकुमार वर्मा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, मोहन राकेश, किनकी एकांकी मानी जाती है? जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल जी की रचना, बहुत बढ़िया। और चार विचारे एकांकी के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो चार विचारे उग्र हो गए, उग्र से पांडे बेचन शर्मा, उग्र जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। चार विचारे सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है? प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, अमृतलाल नागर, इनमें से आप सभी के लिए 55 में बताना है उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है? 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रमोद जी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? वह उपन्यास 3 वर्ष, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्ररेखा। क्वेश्चन नंबर 56 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? 56 में सही आंसर है चित्रलेखा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चित्रलेखा। इनमें से आपके लिए बताने कौन सी रचना एकांकी है? प्रसाद जी की एकांकी बताना है। कंकाल, चंद्रगुप्त, कामायनी या एक घूंट, एकांकी चयन करना है। सोनाली जी, रिंकू जी बताइएगा कौन सी एकांकी विधा की रचना है? प्रसाद जी की एकांकी है और आप सभी का यहाँ पर एक घूंट सही आंसर। अपन ने याद किया तो एक घूंट प्रसाद मिल जाए, एक घूंट शंकर जी का प्रसाद मिल जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचना एक घूंट एकांकी है। पद्मावत, चंद्रसेन,
नई रोशनी का विष आदि किसकी नाट्य कृतियां मानी जाती हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास। 58 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। पद्मावती है यहाँ पर, पद्मावती, चंद्रसेन और नई रोशनी का विष बालकृष्ण भट्ट जी की नाट्य रचनाएं मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नरपति व्यास द्वारा रचित प्रेमाख्यान बताना है? हंसावली, रसरतन, रूपमंजरी, नल दमयंती। इनमें से आपके लिए चयन करना है, नरपति व्यास जो है इनके द्वारा रचित प्रेमाख्यान कौन सा है? 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और नल दमयंती आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नल दमयंती। तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है? 60 में आप सभी के लिए चयन करना है, लाला भगवान दीन ने, उदय भानु सेन, दिनकर, रांगी राघव ने। इनमें से कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है? 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये कहा है उदय भानु सिंह ने। उदय भानु सिंह जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह इन्होंने ही कहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्वयं प्रकाश मूल रूप से किस राज्य के कहानीकार हैं? स्वयं प्रकाश मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात के हैं? दिनेश जी क्या होगा आप सभी का? अरविंद जी सही आंसर क्वेश्चन नंबर 61 में। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 61 में विकल्प है आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प। राजस्थान जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान राज्य के जो है कहानीकार माने जाते हैं मूल रूप से। कौन? स्वयं प्रकाश है। गिरिराज किशोर का संस्मरण आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, परतों के बीच और यात्राएं, सप्तपर्णी, माजरा क्या है? 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 62 में सही आंसर आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? लाइक भी करते जाएं। इस क्लास को गिरिराज किशोर का संस्मरण पूछा गया है तो वह माना जाता है सप्तपर्णी, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साखी का अंतिम अंग है? गुरुदेव को अंग, आदेहल को अंग, पर्चा को अंग, ज्ञान को अंग? क्वेश्चन नंबर 63 में बताना है, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 63 में साखी का अंतिम अंग चयन करिएगा। साखी जो कि कबीरदास जी की रचना, बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। तो इनमें आप सभी का 63 में सही आंसर होगा आभ्यहण को अंग, बी वाला विकल्प जो है मैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृत्तांत बताने, सरयू पार की यात्रा, गया की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, विलायत की यात्रा? कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृत्तांत। इनमें से सिद्धांत जी चयन करना है, कौन सा माना जाता है? तो विलायत की यात्रा आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है विलायत यात्रा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र का गजल संग्रह बताना है। दिन एक नदी बन गया, आग कुछ नहीं बोलती, हंसी ओंठ पर आंख नम, जुलूस कहाँ जा रहा है? इनमें से बताना रामदरस मिश्र का गजल संग्रह कौन सा माना जाता है। 65वां क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है और 65 में सही आंसर है हंसी ओंठ पर आंखें नम। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया है, याचक और दाता रचना में सेठ जी ने अपने बच्चे को कैसे पहचाना? क्वेश्चन नंबर 66 में सही आंसर बताइए। याचक और दाता रचना आपने पढ़ी होगी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। इसमें सेठ जी ने अपने बच्चे को कैसे पहचाना? तो 66 में सही आंसर होगा जांग पर जो है लाल चिन्ह था, उस चिन्ह को देखकर जो है सेठ जी ने अपने बच्चे को पहचाना था, ये वाला विकल्प सही आंसर। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या बेचती है? सुगंध, फूल, धूप, हवा? क्वेश्चन नंबर 67 में बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन सी? भगवान के डाकिए। उसी में जो है एक क्वेश्चन है कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या बेचती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुगंध बेचती है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या बेचती है? सुगंध। अगला क्वेश्चन है, कानून की कमियों का लाभ कौन सा वर्ग उठा रहा है? समाज का मध्यम वर्ग, समाज का निम्न वर्ग, समाज का उच्च वर्ग, उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 68।
समाज की कमियों का लाभ कौन सा वर्ग उठा रहा है, वह वर्ग आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। तो समाज का उच्च वर्ग जो है वह आप सभी का यहाँ पर अमित जी सही आंसर, सी वाला विकल्प जो है समाज का उच्च वर्ग है। दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले हैं, सिर और पीठ या फिर हाथ में लेकर चले हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना। दीवानों की हस्ती जो रचना है, इनकी रचना भगवती चरण वर्मा जी की एक रचना दीवानों की हस्ती, कि दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले हैं, 69 में सही आंसर होगा। और विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। बूंद 3 दिन तक कहां दुख भोगती रही, क्वेश्चन नंबर 70 में जाल में फंसकर, पत्तियों पर, वायुमंडल में फंसकर, तने और पत्तियों के बीच फंसकर। इनमें से बताइए। पानी की कहानी रचना एक निबंध विधा की रचना है, पानी की कहानी, और वो रचना है किनकी, रामचंद्र तिवारी जी की। और उसी में एक क्वेश्चन है कि बूंद 3 दिन तक कहां दुख भोगती रही, तो 70 में सही आंसर होगा तनी और पत्तियों के बीच फंसकर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 71वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या है देखिएगा। यहाँ पर एमपी-टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के जिनके लिए मॉडल पेपर मंगवाने आप संपर्क कर लें, और यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे। संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, 71 में आप सभी के लिए बताना है। उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे सीखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। 71वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। विकल्प नंबर 1 सही आंसर। संगीतकार आपने पढ़ी होगी, रचना है मंगलेश डबराल, उन्हीं की रचना है संगीतकार। प्रेमचंद के फटे जूते में लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है, 72 में बताइएगा। प्रेम और वात्सल्य से भरी, विचित्र व्यंग से भरी, अहंकार और दिखावे से भरी, गहरे विषाद और खिन्नता से भरी। प्रेमचंद के फटे जूते रचना हरिशंकर परसाई जी की रचना, एक व्यंग निबंध विधा के अंतर्गत आती है वो रचना। और प्रेमचंद की मुस्कान उसमें कैसी जान पड़ती है, तो आप सभी का सही आंसर विचित्र और व्यंग से भरी, बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपी, क्वेश्चन नंबर 73 में आप सभी के लिए बताना है। बापू को देखकर, माता को देखकर, मौलवी साहब को देखकर, या भाई को देखकर। एमपी-टेट वर्ग 2 का पेपर जो है वह होना है आपका अप्रैल में, 15 अप्रैल जो है, अभी डेट जो है 15 अप्रैल की ही दी है। किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपी, तो 73 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मौलवी साहब को देखकर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 74 है। देखिएगा कि जुम्मन ने किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी, बुआ की, खाला, अब्बा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। प्रेमचंद जो एक कहानी है, सॉरी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, उसी में जो है जुम्मन है, और जुम्मन ने अपनी मलकियत जो है किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी, तो आप सभी का खाला सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं, लालच, फैशन, सुख या अशांति मानने लगे हैं। 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामाचरण दुबे की रचना है, उसी में एक क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं। 75 में आप सभी का सही आंसर है कि सुख है। सुख आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए थे, क्वेश्चन नंबर 76 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है ल्हासा की ओर। रचना जो है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है, उसी यात्रा वृत्तांत में लेखक जो है कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए थे। 76 में आप सभी का सही आंसर होगा ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 77 है। हर सुख में क्या छिपा रहता है, 77 में बताना है क्या होगा सही आंसर। हर सुख में क्या छिपा रहता है, दुख, प्रेम, दर्द, याद, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। रेणु जी, मनोज जी सभी के कमेंट देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर
आंसर बता रहे हैं। और दुख आप सभी का यहाँ पर 77 में सही आंसर, हर सुख में दुख छिपा रहता है, ये वाला विकल्प सही आंसर है। भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया है? बहू ने, लेखक ने, भगत जी ने, पड़ोसी ने। 78वां क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत रचना जो है, बाल गोविंद भगत, उसी रचना में ये पूछा गया है कि भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? बाल गोविंद भगत। अगर पूछा जाए किनकी रचना, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और बहू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहू ने, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? खुशी का, असंतोष, दुख या फिर संतोष? 79 में बताना है, बताइएगा। ये क्वेश्चन है किस रचना से? एक रचना है लखनवी अंदाज, रचना यशपाल की है, लखनवी अंदाज। उसी में ये क्वेश्चन है कि डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? तो आप सभी का सही आंसर असंतोष का, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर। 80वां क्वेश्चन है किसकी जोशीली बातों ने लेखिका की रगों में बहते खून को लाबे में बदल दिया? महात्मा गांधी या शीला अग्रवाल, पिता या फिर क्रांतिकारियों की बातों ने? इनमें से आपके लिए बताना है कौन सा सही आंसर होगा। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लाबे में बदल दिया? 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 80 में सही आंसर होगा शीला अग्रवाल, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर। यहाँ पर लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी है भी, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया है स्वप्नता या मति भ्रम, माया की हाय छलता? इनमें से आपके लिए बताना है, अलंकार चयन करना है, कौन सा अलंकार होगा 81 में, बताइए। संदेह, बरबई, रोला या छप्पय? अलंकार चयन करिएगा। 81वां क्वेश्चन है, 81 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प यहाँ पर ए वाला विकल्प संदेह अलंकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस छंद में 12 और 7 की अति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? वह छंद आप सभी के लिए बताने, सौरठा है, चौपाई है, हरिगीतिका है, बरबई है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 82 दिया गया है, 82 में आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा सही आंसर। जिनके लिए मॉडल पेपर की पीडीएफ मंगवाना है आप संपर्क कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया है। किस छंद में 12 और 7 की अति से 19 मात्राएं, कुल 19 मात्राएं होती हैं? 82 में आपका सही आंसर बरबई, बरबई छंद जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नयनों का, नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस होगा? श्रृंगार, करुण, भयानक या विभत्स रस है? 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। नयनों का, नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में रस आप सभी के लिए बताना है, तो श्रृंगार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रृंगार रस का स्थायी व व्रति माना जाता है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 84 में रंग उतर जाना, वेद प्रकट करना, विद्रोह करना, बहुत पछताना। क्वेश्चन नंबर 84 में सही आंसर बताइएगा। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है आदर्श जी, सिर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? विद्रोह करना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है विद्रोह करना, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 85, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या है? हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसके लिए कहा जाता है जीन, काठी, हौदा या फिर बख्तर। 85 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो हौदा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला जो विकल्प हौदा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? क्वेश्चन नंबर 86 में पत्थर, संगमरमर या लोहे या लकड़ी की बनी थी? नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 86 दिया गया। नेताजी का चश्मा, हाँ नेताजी का चश्मा जो रचना है वह रचना स्वयं प्रकाश की और उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर है मूर्ति बनी थी संगमरमर की। 86 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है संगमरमर, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लेखक ने हिरोशिमा के अस्पताल लिखा है, अस्पताल में किन लोगों को देखा?
बताइएगा क्या होगा सही आंसर। अस्पताल एक गलत लिख गया है यहाँ पर, बताइएगा। अस्पताल लिखा है। तो बीमार, घायल, गरीब या लाचार। चित्रा जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। लेखक ने हिरोशिमा की अस्पताल यहाँ पर सुधार लीजिएगा, अस्पताल होगा। अस्पताल किन लोगों को देखा ये बताना है। तो सही आंसर है 87 में विकल्प नंबर बी घायल, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 में ये पंक्तियां दी गई, ये पंक्तियां आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्तियों के रचयिता आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। दिनकर, नागार्जुन, शमशेर बहादुर शाह, मुक्तिबोध, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 88 में पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नागार्जुन जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, ये पंक्तियां जो है अकाल और उसके बाद एक रचना है नागार्जुन जी की, उसी से पंक्तियां ली गई हैं। इनमें से कौन सी रचना भूषण की नहीं है। शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, कविकुल कल्पतरु, छत्रसाल दशक। क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। मनीषू जी क्या है सही आंसर। भूषण की रचना नहीं बताना है। 89 में आप सभी का कविकुल कल्पतरु जो रचना है भूषण की रचना नहीं मानी जाती है। किन की रचना मानी जाती है। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार आप कमेंट में बताइए किन की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोयल की आवाज में किसकी अनुभूति होती है। दुख और वेदना की, सुख की, संतोष की या फिर प्रेम की। कविकुल कल्पतरु रचना जो है चिंतामणि की रचना मानी जाती है। बहुत बढ़िया। कोयल की आवाज में किसकी अनुभूति होती है। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 90 में सही आंसर है दुख और वेदना। दुख और वेदना की अनुभूति होती है, ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कैदी और कोकिला रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, उसी से जो है वो लिया गया क्वेश्चन। पतझड़ आने से आम के पेड़ की डालियां किन से लद गई हैं। क्वेश्चन नंबर 91 मंजरियों से, फूलों से, फलों से, पक्षियों से। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पतझड़ आने से आम के पेड़ की डालियां किन से लद गई हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आप सभी का सही आंसर होगा मंजरियों से। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, ये वाला विकल्प। ग्रामश्री कविता जो है उसी से क्वेश्चन लिया गया। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय बन गया है। कवि के लिए, माता पिता के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं किन की रचना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं रचना है राजेश जोशी जी की। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये किसके लिए जो है चिंता का विषय बन गया है, तो कवि के लिए। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प जो है 92 में कवि के लिए वह आपका सही आंसर होगा। मेघ आते चारों ओर किसकी संगीत ध्वनि होने लगी है। जल वर्षने की, पक्षियों की, विवाह के उत्सव की। मेघ आए कविता आपने पढ़ी होगी, सर्वविश्वविद्यालय सक्सेना जी जो है उन्हीं की कविता है मेघ आए। मेघ आते चारों ओर किसकी संगीत ध्वनि होने लगी है। 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जल वर्षनी की जो है संगीत ध्वनि चारों ओर होने लगी, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आत्मकथ्य रचना में कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है। खाली घर, सूखी नदी, असफल जीवन, इनमें से कोई नहीं। 94वां क्वेश्चन है मेघ आए आत्मकथ्य जो रचना है एक कविता है जयशंकर प्रसाद जी की कविता है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य रचना में कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है, तो असफल जीवन की ओर इशारा किया। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा असफल जीवन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 95 दामोदर शर्मा की कृति कौन सी मानी जाती है। चयन करिएगा इनमें से क्या होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। दामोदर शर्मा की कृति आपके लिए बताना है। 95 में उक्ति व्यक्ति प्रकरण आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है।
एमपी टेट वर्ग 2 के लिए ये जो है मॉडल पेपर है, और हिंदी साहित्य और व्याकरण तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी एनसीईआरटी जो है यहाँ की इकाई 11 से 19 की कुछ रचनाएं जुड़ गई हैं, तो वह यूपी टीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए नहीं है, और मास्टर कैडर, पंजाब मास्टर कैडर वालों के लिए भी नहीं होंगी। तो गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है, और बाकी क्वेश्चन ये तो जो है हिंदी साहित्य के क्वेश्चन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रामचंद्र वर्मा, आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। तूफानों के लिए रिपोर्टाज के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 97 में सही आंसर बताना है, बताइएगा। शमशेर बहादुर शाह, मलयज कमलेश्वर या रांगे राघव। तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज विधा की रचना है, और ये रिपोर्टाज माना जाता है किनका, संध्या जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रिपोर्टाज है रांगे राघव, रांगे राघव जी जो है उन्हीं का ये रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। पुरानी स्मृतियां, नए स्केच, ये रेखा चित्र विधा की रचना है, जिनका रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी, सेठ गोविंद दास, प्रकाश चंद्र गुप्त, सत्यदेव मलिक। इनमें से बताने पुरानी स्मृतियां, नए स्केच के रचनाकार रेखा चित्र विधा की रचना है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये रेखा चित्र माना जाता है। प्रकाश चंद्र गुप्त जी जो है उन्हीं का रेखा चित्र, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99, भारतेश्वर का संदेश किस विधा की रचना है, एकांकी। किनकी एकांकी है, विनोद रस्तोगी, ब्रजलाल शास्त्री या फिर महेश चंद्र प्रकाश अज्ञे। क्वेश्चन यहाँ पर 99 दिया गया है। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महेश चंद्र प्रकाश जी जो है उन्हीं के एकांकी मानी जाते हैं, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं, सुंदर लाल त्रिपाठी, धीरेन्द्र वर्मा, अस्कजी, अज्ञे जी। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 100 में सही आंसर बताना। मेरी कॉलेज डायरी, ये अपन ने याद किया था, मेरी कॉलेज डायरी को धीरे से पढ़ना, धीरे से पढ़ना, तो धीरेन्द्र वर्मा की रचना मानी जाती है मेरी कॉलेज डायरी। किनकी रचना है, धीरेन्द्र वर्मा की रचना। इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन थे एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए। मॉडल पेपर, इसी प्रकार के जो है मॉडल पेपर के 10 सेट आपके लिए अभी तैयार किए हैं, जिनके लिए परचेस करना है 100 रुपए में 10 सेट अभी आपके लिए मिल जाएंगे। संपर्क करिएगा आप 9399553966 पर। और अगर एमपी टेट वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाने, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण इकाई 11 से 19 की, 200 रुपए में तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। और एमपी टेट के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी के भी मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, 10 सेट जो हैं अभी मात्र 100 रुपए में आपके लिए मिल जाएंगे। एक सेट में 125 प्रश्न होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। तो इस प्रकार 10 सेट ये तैयार किए गए। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ है, जिसमें संपूर्ण साहित्य से 6000 प्रश्न होंगे, मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। व्याकरण की पीडीएफ भी आपके लिए मिल जाएगी। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली भी पीडीएफ मिल जाएगी। ये तीनों पीडीएफ 250 रुपए में है। रोज आप सभी के लिए क्लास जो है 9:10 पर ये रोज क्लास होगी, और इसके बाद शाम को 4 बजे आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। हिंदी साहित्य वहां पर शाम को 4 बजे जो है करवाए जाते हैं, हिंदी साहित्य की क्लास चलती है वहां पर भी, और रात्रि में 9 बजे भी हिंदी साहित्य की क्लास होती है। हाँ दिनेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के जो है निरंतर आप क्लासें आप सभी के लिए लाई जाएंगी, तो सभी लोग इस क्लासों से जुड़िए और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाया करें। सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर लिया करें क्लास को। तो शाम को 4 बजे सभी लोग जुड़ेंगे, और आज के वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए सभी लोग। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाइएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहां पर सभी क्लासों की लिंक जो है आपके लिए भेज दी जाती है समय पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।